पहाड़ों में मिशन पर निकला स्पेशल फोर्स का जवान अचानक खतरे में पड़ गया जब एक खूंखार कुत्ता उस पर झपट पड़ा और जान लेने ही वाला था, मगर बूढ़े सैनिक ने एक ही मुक्के में कुत्ते को खत्म कर दिया। तभी उसका मालिक वहां आया और चिल्लाने लगा कि वो कुत्ता उसने 10 लाख में खरीदा था, अब जवान को पैसे देने होंगे वरना जान से हाथ धोना पड़ेगा। बूढ़ा सैनिक अकड़ कर बोला कि पैसे नहीं मिलेंगे, जान चाहिए तो आकर ले लो, और 2 वार में ही उसने मालिक को काबू कर लिया। तभी सरगना गौदान अपने आदमियों के साथ पहुंचा और आदेश दिया कि जवान को काट डालो, लेकिन अचानक एक खूबसूरत अमीर औरत वहां आई और सबको रोक दिया। वो औरत भी गौदान के साथ जड़ी बूटी ढूंढने आई थी। उसने समझाया कि वे लोग दवा लेने आए हैं, खून खराबा करने नहीं, और अगर किसी की जान गई तो मुसीबत होगी। मगर गौदान जवान को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था और ठान चुका था कि रात होते ही उसे खत्म कर देगा। अमीर औरत ने साफ कहा कि अगर उसने जवान को मारा तो वो उससे सारे रिश्ते तोड़ देगी, और गौदान मजबूरी में मान गया। जाते जाते उसने जवान को धमकी दी कि अगली बार मौका पाकर हिसाब चुकाएगा। जवान उनकी धमकियों की परवाह किए बिना अपनी जड़ी बूटियां ढूंढने लगा, और तभी उसे लाखों की कीमत वाली तोंगजिंग घास मिल गई, जिससे वो बेहद खुश हुआ। इधर अमीर औरत और गौदान दूसरी पहाड़ी पर पहुंचे। तभी गौदान ने धोखा दिया और बोला कि सब उसके पिता की वजह से है, जिससे औरत को खतरे का आभास हुआ। उसने फोन से मदद मांगनी चाहिए, लेकिन वहाँ कोई सिग्नल नहीं था और वो फंस गई। 3 घंटे बाद जवान वहाँ पहुंचा और देखा कि अमीर औरत जमीन पर बेहोश पड़ी है। उसने तुरंत जांच की और पाया कि उसकी कई हड्डियां टूट गई हैं, मगर उसके पास इलाज का हुनर था, और थोड़ी मेहनत के बाद औरत होश में आ गई। औरत ने जवान को पहचान लिया, लेकिन दर्द इतना था कि हरकत पर भी चीख उठती। जवान ने उसकी टूटी हड्डियां ठीक करने का फैसला किया और अपने पारंपरिक इलाज से उसका उपचार शुरू किया। धीरे धीरे उसकी हालत सुधरी, लेकिन उसके पास जाने की कोई जगह नहीं थी, इसलिए जवान ने तय किया कि उसे अपने घर ले जाएगा। औरत चल नहीं पा रही थी, इसलिए उसने जवान से पीठ पर उठाने को कहा, और जवान पूरी रात चलते हुए उसे गांव तक ले आया। सुबह 3 बजे वो गांव पहुंचा, लेकिन सीधे घर ले जाने की बजाय उसे विधवा श्याओलान के घर ले गया और कहा कि गर्म पानी और कपड़े लाओ, ये घायल है। श्याओलान ने उसे अंदर ले जाकर सुलाया, मगर बाहर आकर जवान से पूछताछ करने लगी। उसे शक था कि जवान ने औरत के साथ जबरदस्ती की है, लेकिन जवान ने सच्चाई बताई कि वो पहाड़ से गिरी थी और कपड़े पेड़ों से फटे हैं। श्याओलान ने उसकी बात मान ली और चैन की सांस ली, लेकिन बाहर दुश्मन पहले से घात लगाकर बैठे थे। उनमें से एक ने जवान को घेर कर कहा कि तूने उसका कुत्ता मारा है, इसलिए उसकी नसें काटना ही इंसाफ होगा, क्योंकि कर्ज चुकाना और खून का बदला लेना बराबरी की बात है। जवान ने डट कर जवाब दिया कि वो कुछ आदमियों से क्यों डरेगा, और साफ कहा कि जो करना है सामने आकर कर लो। लड़ाई भड़क गई और दुश्मनों ने उसे बांधने की कोशिश की, लेकिन जवान ने सबको काबू कर लिया। हालात बिगड़ते देख उसने सबको अपने घर ले जाने का फैसला किया। किसी ने पूछा कि लाशों का क्या करें, तो जवाब मिला कि रात में पहाड़ पर दफना देंगे। पूछताछ में खुलासा हुआ कि सोंगमे की मौत झाओ परिवार की साजिश थी, ताकि वो सू परिवार को निगल सके। ये सुनकर सब दंग रह गए।